हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। करेंगे कर्नाटका स्टेट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। जब भी नीट की काउंसलिंग होती है और बात होती है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक डिज़ायर्ड स्टेट रहता है कर्नाटका स्टेट में काउंसलिंग कराने के लिए। तो आज के सेशन में हम विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देने वाले हैं कि कैसे होती है कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या काउंसलिंग का प्रोसेस है, और लास्ट ईयर क्या हमारी सीट्स थी, क्या कट ऑफ है, जिससे कि 2021 में जो बच्चे काउंसलिंग करेंगे आफ्टर योर नीट एग्जामिनेशन, आपको एक अच्छी हैंडसम इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप एक हेल्दी स्मार्ट काउंसलिंग करके आसानी से अपने स्कोर के बेसिस पे बेस्ट सीट तक पहुँच सके फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा नीट का एग्ज़ामिनेशन होगा। एग्ज़ामिनेशन के बाद हमारा स्कोर जनरेट होगा, स्कोर कार्ड हमारे पास आएगा, और स्कोर कार्ड आने के बाद फिर हमारी काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ होगी। तो काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी काउंसलिंग कराएगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की, और सभी स्टेट अपने काउंसलिंग कराएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। ऐसे ही हमारा कर्नाटका की भी काउंसलिंग होती है। कर्नाटका की काउंसलिंग जो कराती है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कराती है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट kea.kar.nic.in के ऊपर ये हमारी काउंसलिंग होने वाली है। 3 राउंड की काउंसलिंग होगी फॉर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की कंबाइंड काउंसलिंग होगी। फर्स्ट और सेकंड राउंड आपका ऑनलाइन राउंड होता है, और थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं वो ऑफलाइन राउंड होता है। और अगर उसके बाद भी सीट रिमेनिंग होती है तो जो इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, जिसको राउंड नंबर 4 भी बोलते हैं या स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी बोलते हैं, वो भी हमारा ऑफलाइन राउंड होता है। तो कर्नाटका फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओपन स्टेट्स है। यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफ़ी फेमस हैं, और इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए काफ़ी अदर स्टेट के बच्चों की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कर्नाटका में क्या रहेगा, कैसे क्या हमारा एडमिशन हो सकता है, एक ये जिज्ञासा रहती है जानने की। तो कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। गवर्नमेंट में अगर किसी बच्चे को अदर स्टेट से वहाँ पे एडमिशन लेना है, सपोज़ के लिए कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, गुजरात से बिलोंग करता है, तेलंगाना से बिलोंग करता है, या राजस्थान से बिलोंग करता है, एंड यू वांट टू टेक एडमिशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, तो हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराती है, और इसके लिए लगभग हमारा स्कोर 625 प्लस का होना चाहिए, जिससे कि हमको कर्नाटका के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ये भी एक फॉर्मूला बिल्कुल फैक्चुअल है कि स्कोर जितना अच्छा होगा हमको उतने अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। सो इफ़ यू विल बी हैविंग अ स्कोर ऑफ 670, 680, तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हमको वहाँ पर एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। और अगर बाहर स्टेट का बच्चा कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराना चाहता है, तो फिर हम स्टेट वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और स्टेट वाली काउंसलिंग में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो उसकी 15% सीट्स ओपन कैटेगरी में रहती हैं, जिसके लिए रेस्ट ऑफ स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी। अब हम विस्तारपूर्वक इसको बारे में डिस्कशन करते हैं कि कर्नाटका में अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर कर्नाटका में से काफ़ी बच्चे सेल्फ पार्टिसिपेट करते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। तो लास्ट ईयर कर्नाटका से अगर हम देखते हैं तो अराउंड 1,18,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था नीट में, और अराउंड 55,000 बच्चे यहाँ से क्वालिफाइड हुए। तो 61.56 का यहाँ पर पासिंग रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पूरे भारत में 8 पोजीशन रखता है कर्नाटका। और कर्नाटका में एज ऑफ नाउ देखते हैं कि टोटल कितनी सीट्स हैं, तो 19 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 29 हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसको हम सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं। तो एज ऑफ नाउ देखते हैं तो सिर्फ कर्नाटका के अंदर 48 कॉलेजेस हैं जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करवा रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। और जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो फेज़ 3 में कर्नाटका को 4 नए कॉलेज और मिलने वाले हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली 2022 तक आएंगे ये 4 कॉलेज। तो ये स्टेट 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज रखने वाला पहला स्टेट बनेगा इंडिया का। तो ये हमें देखिए कि क्या नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, और अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर कि क्या नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हमारे पास, तो कर्नाटका में गवर्नमेंट के अंदर अगर हम ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स निकाल देते हैं और सिर्फ स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो 2375 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर द स्टेट कोटा। और इस सीट्स पे कौन एलिजिबल है काउंसलिंग कराने के लिए? ओनली द स्टूडेंट ऑफ कर्नाटका, और जो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो तुलु लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के हैं, हैदराबादी माइनॉरिटीज़ हैं, सिर्फ वही वहाँ पे डोमिसाइल वाले बच्चे ही काउंसलिंग करा सकते हैं फॉर दिस 85% ऑफ गवर्नमेंट सीट विच इज़ 2375 इन नंबर।
और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपके पास है 4509 सीट, 4509 सीट्स हैं ये प्राइवेट की। तो अगर कर्नाटका रेस्ट ऑफ इंडिया की सीट्स माइनस कर देता है, ऑल इंडिया कोटा या ओपन की सीट माइनस कर देता है, तो 5600 सीट्स आती हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका और रिमेनिंग सीट्स जाती हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो कर्नाटका का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 10 बच्चों के ऊपर, जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, तो हर 10 बच्चे के ऊपर एक MBBS की सीट रहती है। तो इसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द डोमिसाइल स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका, कि ऑन एवरी 10 स्टूडेंट्स देयर विल बी 1 सीट्स। तो इस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग अराउंड 550 इन योर स्कोर कार्ड, यू आर हैविंग अ डिसेंट चांस टू गेट एडमिशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ कर्नाटका DFN। फाइन। सो ये हमारी सीट मैट्रिक्स हो गई। और उसके बाद मेन क्यूरियोसिटी रहती कि क्या फीसेस रहेंगी और क्या हमारे कट ऑफ रहेंगे। तो फीसेस हमारी अलग अलग रहती हैं, गवर्नमेंट की फीसेस अलग रहती है, और कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी गवर्नमेंट कोटा रहता है, जनरल मेरिट की सीट्स रहती हैं जहाँ की फीसेस काफ़ी रीजनेबल हैं। तो वो बच्चे लाइक 1,25,000 1,28,000 की फीसेस रहती हैं इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर द कर्नाटका स्टूडेंट्स। बट जो रेस्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज काफ़ी बच्चे जो सेशन देखना चाहते हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया के देखना चाहते हैं, तो हम रेस्ट ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे कि रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे कर्नाटक के 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। पहले फीसेस कुछ कम थी, लास्ट ईयर फीस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ और अभी जो फीस है वो है 9,28,000 एनुअली आपकी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड मेस एवरीथिंग, तो वी कैन सी कि अराउंड 55 लाख रुपीज़ में हमारा MBBS कर्नाटका से कंप्लीट हो जाता है। पहले ये 50 के अंदर कॉस्ट हो जाती थी, लेकिन अब फीस इंक्रीमेंट होने के बाद थोड़ा सा चार्जेस यहाँ पे बढ़ गए। तो अंडर 55 लाख रुपीज़ का हमारा यहाँ पे कोर्स का पूरा कोर्स कॉस्ट आता है, ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग। और ये हमारी फीसेस हैं। इन 29 कॉलेजेस में 3 कॉलेज ऐसे हैं, SDM धारवाड़, आदित्य चिंचनगिरी और ख्वाजा बंदा नवाज, जिनकी फ़ीस 16 लाख, 17 लाख और 18 लाख रुपीज़ है। तो ज़्यादा फीस होने की वजह से इनके कट ऑफ भी लो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फ़ीस देख ली। अब जल्दी से हम कट ऑफ की बात करते हैं। बिकॉज कर्नाटका की कॉलेज की रेपुटेशंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, फ़ीस भी काफ़ी रिजनेबल है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर्नाटका जाना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर जो काउंसलिंग भी अगर हम उसमें देखते हैं कि क्या कट ऑफ गया कर्नाटका का, तो फ्रेंड्स जो हमारी जो सीट्स जो लो अंडर 10 लाख वाली हैं, जो सीट्स थी जिनकी फ़ीस थी 9,28,000, उसमें फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड तक कट ऑफ था 583। जो ऑनलाइन काउंसलिंग भी है उसका कट ऑफ था 583। हमको पता है कि 610 के आसपास गवर्नमेंट सीटें ख़त्म हो गई थी, तो ऊपर से ही बच्चे थे जिनके पास सीट्स थी। तो काफ़ी कम सीट्स आती नहीं, अबाउट 650 सीट्स हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, केवल ज़्यादा सीट्स नहीं है। तो 650 सीट्स में ही पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया आता है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए जो कट ऑफ था दैट वाज 583। और जो जिनकी फ़ीस 16 लाख, 17 लाख और 18 लाख है, इन कॉलेजेस में जो कट ऑफ था वो था 413। तो इसका ज़्यादा अगर हम देखते हैं 16 लाख की फ़ीस है और हमको कर्नाटक का अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट जो मॉपअप राउंड हुआ उसमें काफ़ी ट्विस्ट आया, बिकॉज लास्ट ईयर जो कंडीशंस थी हमारे देश के अंदर थोड़ा सा बैलेंस नहीं था, कोविड था, लॉकडाउन था, तो मूवमेंट इतना फ्री नहीं था। इसमें क्या हो रहता है कि ऑफलाइन काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली जाना पड़ता है कर्नाटका में, तो ऐसी कंडीशंस थी, लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो बहुत से लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए कर्नाटका में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। तो काफ़ी कम पॉपुलेशन पहुँची, जिसकी वजह से जो बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे उनको काफ़ी गोल्डन बेनिफिट मिला कि जो सीट 583 पे चल रही थी गवर्नमेंट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, वहाँ पे अलॉटमेंट देखने को मिला कि बिलो 500 भी सीट्स गई। इवन वी कैन से कि 470 नंबर तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देखने को मिला। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम हुआ था लास्ट ईयर। उसके पीछे का रीज़न भी हमने आपको बताया कि वहाँ पे जो स्टूडेंट पहुँचे थे वो काफ़ी कम पहुँचे थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, तो काफ़ी लोग अवॉइड कर रहे थे जर्नी को। तो इस बार भी चीज़ें कुछ सेम ही देखने को लग रही है, जो अभी फ़िलहाल के जो हालात हैं देश के अंदर कि जर्नी लोग लॉन्ग जर्नी को अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर इस बार भी मॉपअप में इसका थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि सेकंड राउंड के बाद मॉपअप में काफ़ी नीचे सीट जा सकती है, लेकिन ज़्यादा लोग मॉपअप राउंड के लिए बैठ जाएंगे तो कोई खास फ़र्क इस पर पड़ने वाला नहीं है। तो हमेशा जब काउंसलिंग करें तो एक स्मार्ट काउंसलिंग करें, एक ईजी काउंसलिंग करें कि जितनी जल्दी हमको बेस्ट सीट मिल सकती है उसके साथ अगर हम एग्जिट करते हैं तो डैट इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट रीज़न। तो आउटसाइडर्स के लिए हमने देखा कि जो
कट ऑफ जाता है नियर अबाउट, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 570 प्लस जाएगा बिलो 10 लाख वाली फीस पे, और 16-17 लाख वाली फीसेस पे यू कैन गेट एडमिशन इवन ऑन 400 मार्क्स। अब कर्नाटका के कॉलेजेस में काफ़ी बच्चे इतना ईगर रहते हैं, इतने पेरेंट्स इतना ईगर रहते हैं कि मुझे किसी तरह से वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, इसलिए वो उल्टे सीधे रास्ते भी लेते हैं एडमिशन लेने के लिए, और बाद में सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उनको बाद में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसमें जब आप कर्नाटका की काउंसलिंग करेंगे तो कर्नाटका ने बहुत अलग अलग टाइप के कोटास लगा रखे हैं। एक तो ओपन कोटा होता है, उसके अलावा एनआरआई कोटा होता है, और एक अदर कोटा होता है। तो अदर कोटा के अंदर फीसेस तो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, 35 लाख, 32 लाख, 40 लाख के आसपास रहती है, लेकिन इन कोटास पे काफ़ी लो नंबर पे भी एडमिशन मिल जाता है रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे को। इफ़ यू आर गेटिंग अ नंबर ऑफ 200 और 250 इवन, तब भी आपको यहाँ पे सीट मिल जा सकती है। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास देखने का। और लास्ट ईयर से कंडीशंस ऐसी हो गई जो नोटिस किया गया है लास्ट ईयर की काउंसलिंग से, कि स्पेशली इंडिया के अंदर जो हाई फीस वाले कॉलेजेस हैं, जिनकी फ़ीस 22 लाख से ज़्यादा की है एनुअल, वहाँ पे सीट्स खाली रह गई थी लास्ट ईयर। तो लास्ट के जो डेज थे उसमें कॉलेजेस को अपनी फ़ीस को डाउन करके बच्चों को बुलाना पड़ा। तो अगर आपके पास लो नंबर है और लास्ट तक आप रुकते हो, तब भी इन सब सीट्स पे एडमिशन हमको मिल जाएगा। तो ये था स्पेशली सेशन कर्नाटका वाले बच्चों के लिए। काउंसलिंग आपकी निकलेगी, इन्फॉर्मेशन निकलेगा वेबसाइट के ऊपर kea.kar.nic.in, वहाँ पे आपको जाकर इन्रोलमेंट कराना है। बेसिक अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है, सारी डिटेल्स क्रेडेंशियल्स फिल कर देना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रहेंगे, 7-8 टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, वो सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी आईडीज़, वो सब वहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद आपका सारी अपलोडिंग के बाद फिर आपकी चॉइस फिलिंग होती है। वहाँ पे आप कॉलेज के लेवल के हिसाब से अपने स्कोर को देखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग को डिज़ाइन कर देते हो, और चॉइस फिलिंग के बाद हमारा एक मॉक रिजल्ट आता है, और मॉक रिजल्ट के बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है। उसमें पता चल जाता है किस बच्चे को सीट अलॉट हुई है, किस बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुई है। इस तरह से हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट और सेकेंड राउंड हमारा ऑनलाइन होगा, और थर्ड राउंड हमारा ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर हमने डिटेल कवर कर ली कर्नाटका में बाहर वाले बच्चों के लिए। अब जो स्टेट वाले बच्चे, एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं बच्चे कि कर्नाटका में क्या कोई सर्विस बॉन्ड है, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद क्या हमको सर्विस वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। तो सर्विस बॉन्ड के लिए काफ़ी क्लियर हो जाइए फ्रेंड्स, सर्विस बॉन्ड इज़ एप्लीकेबल ओनली इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट आपको पढ़ा रही है। लेकिन जब भी हम सेल्फ फाइनेंस की बात करते हो तो सेल्फ फाइनेंस में सर्विस बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कर्नाटका में 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है, बट दैट इज़ एप्लीकेबल इन द गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में समझने वाली बात है, जो गवर्नमेंट कोटा वाली जो सीट्स हैं स्टेट वाले बच्चों के लिए, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। बट इफ़ यू आर पेइंग द सेल्फ फाइनेंस फीस ऑफ 9,28,000 और 16 लाख रुपीज़, यू डोंट हैव टू गिव द सर्विस बॉन्ड ओवर। तो सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल है 1 ईयर का, बट दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सीट ओनली। फाइन, अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं क्या कट ऑफ गया था स्टेट्स वाले बच्चों के लिए। और सेशन के लास्ट में हम आपको एक पीडीएफ भी लगा देंगे, जिसको आप डाउनलोड करके पूरी समरी आपको लास्ट ईयर की मिल जाएगी, जिससे कि एक भी काफ़ी हेल्दी प्रिपरेशन हो जाएगी काउंसलिंग की। तो 542 पे लास्ट सीट गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फॉर द कर्नाटका जनरल मेरिट के स्टूडेंट के लिए। तो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज है कर्नाटका में। बगल में हैदराबाद कोटा है जनरल का, वहाँ पे और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा है, बहुत अलग अलग टाइप के कोटाज हैं। तो उसमें हम देखते हैं जनरल मेरिट की जो लास्ट सीट गई थी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाज ऑन 542। सो इफ़ यू आर गेटिंग ऑन 550, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 550 के आसपास इफ़ यू आर गेटिंग ए नंबर, तो काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि आपको कर्नाटका में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी फॉर द डोमिसाइल स्टूडेंट्स। और ऐसे कोटा है जीएमके कन्नड़ वाले स्टूडेंट्स के लिए, उस पर 510 पे लास्ट सीट गई थी। और जीएमआर जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज़ के लिए 525 की सीट गई थी। जीएमएच कोटा है जो जनरल मेरिट हैदराबाद वाले बच्चे, 517 पे लास्ट सीट गई थी। इस तरह से हमारे ये अलॉटमेंट गए थे। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे सेगमेंट के क्लोजिंग कट ऑफ मिल जाएंगे सेकंड राउंड तक के। मॉपअप राउंड में थोड़ा सा फ़र्क आया था, लेकिन मॉपअप राउंड में जो ज़्यादा बेनिफिट मिला था वो आउटसाइडर्स को मिला था, बिकॉज आउटसाइडर्स को दूर से ट्रैवल करना था कर्नाटका में। बट इनसाइडर्स जो बच्चे थे, डोमिसाइल वाले बच्चे थे, उन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ गया था, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट मिली थी लास्ट, वो मिली थी 527 नंबर पे, और 2AG कैटेगरी पे 502 के ऊपर ये सीट गई थी। ये इसी तरह से रहता है। और वहाँ पे एक काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है, MM कोटा है,
जैसे कि वहाँ पे कॉलेज है आपका अल अमीन मेडिकल कॉलेज, ख्वाजा बंदा नवाज़ मेडिकल कॉलेज। तो क्या यहाँ पे मैं मुस्लिम माइनॉरिटी क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो मुस्लिम माइनॉरिटी का जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा स्टेट वाले बच्चों के लिए। अगर आप ओपन से आ रहे हो यानी कि अदर स्टेट से आ रहे हो तो आप ओपन कैटेगरी के अंदर ही काउंसलिंग करोगे, आपको मुस्लिम माइनॉरिटी का बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा या क्रिश्चियन माइनॉरिटी का बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा। वो बेनिफिट केवल मिलेगा द स्टूडेंट दोज हु आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ द कर्नाटका स्टेट ओनली। और एनआरआई कैटेगरी की सीट्स की फीसेस काफ़ी हाई रहती है, दैट आर समथिंग अराउंड 35 लाख 40 लाख रुपीज़ एनुअली। इसलिए जस्ट क्वालिफाइड भी है आप हैं तो आपको वहाँ पे सीट आपको एनआरआई के अंदर काफ़ी आसानी से मिल सकती है। एससी के लिए आपका एससी अगर हम देखते हैं जनरल के लिए तो 400 मार्क्स पे लास्ट सीट गई थी लास्ट ईयर, और एसटी के लिए 462 पे गई थी। एसटी का ज़्यादा जाता है, एससी का कम जाता है। ये हमारे सारे कट ऑफ हैं, तो कट ऑफ आप लास्ट वहाँ से ले सकते हो। तो ये हमारे काउंसलिंग प्रोसेस था कर्नाटका के लिए कि कर्नाटका की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या फीसेस हैं हमारी कर्नाटका की, और फीसेस के साथ हमारे क्या वहाँ के कट ऑफ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो 50,000 रुपीज़ एनुअली है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम फीसेस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कोटा के अंदर इसकी फ़ीस है 1,28,000, प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंस कोटा है उसकी है 9,28,000, और एनआरआई के अंदर जो फीसेस वेरी करती है दैट इज़ समथिंग 32 लाख टू 42 लाख के बीच में फीसेस रहती है। और मॉपअप राउंड में आउटसाइडर्स के लिए कट ऑफ नीचे जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा उस समय का सिनेरियो क्या है। अभी से कोई भी चीज़ पहले से प्लान नहीं करना है कि ऐसा ही हो जाएगा, कुछ भी होता है उसके पीछे बहुत सी चीज़ें रहती है। तो लास्ट ईयर जैसा रहा तो मॉपअप में बेनिफिट मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि कर्नाटका में एडमिशन अगर हमको चाहिए लो फीस वाले पे तो उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। सपोज कर लिए ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ फिनिश हो रहा है 610 नंबर पे या 600 मार्क्स पे ख़त्म हो रहा है ऑल इंडिया कोटा, तो 599 वाला बच्चा कर्नाटका पहुंच जाएगा एडमिशन लेने के लिए। और ऐसे ही कर्नाटका की जगह जैसे जितने भी जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फीसेस कम है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का एक कॉलेज है वहाँ पे फ़ीस कम है, छत्तीसगढ़ में फीसेस कम है, त्रिपुरा में फीसेस कम है, तो ये सारे बच्चे हाई स्कोरर्स सारे बच्चे वहीं पे पहुंचते हैं। और स्टार्टिंग में हाई स्कोरर्स की जो लॉबी है वो ज़्यादातर मल्टीपल सीट्स उठाते हैं, यानी कि आप देखोगे एक बच्चे के पास एक सीट छत्तीसगढ़ में भी है, एक सीट कर्नाटका में भी है, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसलिए फर्स्ट राउंड में काफ़ी सीट ब्लॉकिंग होती है। राउंड नंबर 2 के बाद रूल्स ऐसे हैं कि अगर आप सीट छोड़ोगे नहीं तो पेनल्टी इम्पोज होगी, तो फिर बच्चे को एक जगह पे सीट लेनी पड़ती है, एक जगह सीट देखनी पड़ती है। तो काउंसलिंग एक चीज़ है जहाँ पे हमारे पास काफ़ी डेटा रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन उसके बाद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटी सी भी गलती से हम अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, बिकॉज हम एक डेप्थ में जाके एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए हम स्मार्ट काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। तो एडुएसिस पूरी कोशिश करता है कि हर बच्चे की मदद की जाए काउंसलिंग में, इसलिए हमारे सारे सेशंस सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको देख के आप एक अच्छी तरह से काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो, और जो भी आपको डेटा चाहिए काउंसलिंग के लिए लास्ट ईयर क्या फीचर्स थी, क्या कट ऑफ थी, वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduasis.com पे जाके आप सारी डिटेल्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जो बच्चे इसे समझ सकते हैं अच्छी तरह से अपने समझ के अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई मेंटर मिल जाए जो आपकी परफेक्ट काउंसलिंग करा दे, जो भी आपका स्कोर आ रहा है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ इनरोल हो सकते हो। हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप हमारे साथ इनरोल हो सकते हो। उसमें फिर जो भी आपका स्कोर आ रहा है उस पर हमारी टीम आपको गाइड करेगी कैसे आपको बेस्ट काउंसलिंग करनी है, और उस काउंसलिंग के बेसिस पे स्टार्टिंग के राउंड पे अपनी बेस्ट सीट निकाल के इस काउंसलिंग से बाहर हो जाना है। बिकॉज काउंसलिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे बहुत से फंडे ऐसे हैं गवर्नमेंट के कि हमको कई बार पेनल्टी भी देनी पड़ जाती है, कई बार सीट सेटिस्फाइड वाली नहीं मिल पाती है। तो स्टार्टिंग से हमारे पास पता हो, एक अच्छा कंक्लूजन हो कि जो भी स्कोर कार्ड में हमारे नंबर आ रहे हैं, वेदर डेट इज़ 200, 300, 400, 500 और 600, ऑन दैट स्कोर हमको कहाँ कहाँ पे सीटें मिल सकती है, क्या उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, क्या क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस है, कि हम पहले डिसाइड कर पाए कि हमको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है जहाँ पे हमको डेफिनेटली सीट मिल जाएगी। बिकॉज काउंसलिंग तो सब पैरेलली एक ही टाइम चलती है, तो सही टाइम पे सही डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड। तो ये था कर्नाटका का सेशन। तो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड। होपफुली ये सेशन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपकी काउंसलिंग काफ़ी अच्छी होगी फ्रेंड्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।